हम जैसे लोग जो एकता पसंद लोग हैं, हमें भी मंजूर है कि आप सब, हम सब एकता बनाए रखें और इस देश को प्रगति के तरफ लेके चले, ना कि तानाशाही के तरफ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं नूरुल इस्लाम आप सभी को स्वागत करता हूं नूर नॉलेज मयूरभंज को। आप सभी को आज बता देना चाहता हूं कि अगस्त 7 तारीख को भारत बंद करने की आह्वान दिया गया है। क्यों दिया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे कौन है, यह जानना आज की विषय वस्तु है। हर एक की जिंदगी में आज की विषय वस्तु असर डालने वाला है और ये YouTube के जंगल में ये वीडियो कल एक सबूत के तौर से आने वाली जेनरेशनों के लिए बन रही है। आदिवासी एकता परिषद जिन जिन मुद्दों को लेकर के आज भारत बंद के ऐलान कर रहा है, उन मुद्दों को लेकर जब मैं बुद्धिजीवियों से बात किया और उन लोगों से जो निष्कर्ष आया, वो मैं आप लोगों के तक मेरे जरिए पहुंचाना चाहता हूं। नूर नॉलेज के जरिए उन मुद्दों को पहुंचाना चाहता हूं। वीडियो को बड़ा ना करते हुए, हर एक सेकंड को इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश करते हुए आप लोगों के पास लेके आया हूं आदिवासी एकता परिषद की कुछ बातें। हिंदुस्तान में आज आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया की हर एक प्लेटफॉर्म में बताया जा रहा है कि न्यायपालिका सक्रिय है, उठा है। न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन जिन मुद्दों में आज सवाल उठा रहे हैं, आदिवासी एकता परिषद कई दिनों से इन बातों को लेकर के अपनी मुद्दा छेड़ा हुआ है। जैसे कि विशेष रूप में वो कहना चाहता है कि मणिपुर के कुकी संप्रदाय के ऊपर होने वाली अकथनीय अत्याचार, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, उनके घर तक, उनकी आस्थाओं के साथ जिस प्रकार का जो कुछ हो रहा है, केंद्र से लेकर के राज्य प्रशासन की जो रवैया है, उस रवैया में असंतुष्ट हैं आदिवासी। ये मैंने पहले नीम्स में भी बता चुका हूं, पहले सब्जेक्ट में भी ये बातें मैं बता चुका हूं। लेकिन आज ऑल ऑफ ए सडन मुझे एक फोन मिलता है कि सर कल सांबादिक सम्मेलन है, हम उस सम्मेलन में बताने जा रहे हैं कि हम क्यों अगस्त 7 को बंद करने जा रहे हैं। मैं उस सम्मेलन कक्ष को, क्योंकि वो पत्रकारिताओं के लिए, पत्रकारों के लिए इन्विटेशन था, मेरी जिम्मेवारी उस परिषद को लेकर के जानकारी तो मेरे पास थी। यूट्यूब पर मैं जिन जिन लोगों के लिए, जो मेरी परिवार के सदस्य हैं, उन सभी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष अब एक घड़ी संधि मुहूर्त देकर के गति कर रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिन्हें CJI कहते हैं हम लोग, वो कुछ सवाल करते हैं जो सवाल साधारण लोगों की दिमाग को चकरा के रख देता है, और टिप्पणी जो रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो हर एक हिंदुस्तानी को सोचने के लिए बाध्य करता है। उसी लिए एकता की जरूरत है। ज्यादा तौर से जो मुद्दा UCC में आ रहा है, यह सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से नहीं, हर एक वो जिसके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, जिसके पास एक आधार कार्ड है, जिसके पास एक पासपोर्ट है और खुद को वो इंडियन वर्ड से सरकार को तकलीफ हो रही है, भारतवर्ष के जो खुद को नागरिक कहलाता था, आज उसे नागरिक कहने में डर लग रहा है। इसीलिए आदिवासी एकता परिषद कह रहा है हमें
इन दस्तावेजों को सरकार को वापिस कर देना चाहिए, क्योंकि जब से भारत स्वाधीन हुआ है तब से नहीं, जब से अंग्रेज थे तब से आदिवासियों के लिए हमेशा एक स्वतंत्र कानून बना गया है। जैसे सांताल परगना, आप लोगों को उस कानून के बारे में मालूम है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। मैं सीधी तरीके से बता देना चाहता हूं कि मेरी आवाज जिन जिन कान तक जा रही है, आप इतना समझ ले, एकता जरूरी है। अब एकता के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी से आ जाता है हमारी समाज। हम सभी की समाज खतरे में है, यह बात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बुद्धिजीवियों ने माने निकालते हैं। कहा जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर में विफल रहे आईन कानून के श्रृंखला को अपनी आयत्त में लेने के लिए, अर्थात हम सब विपदग्रस्त हैं। जैसे कि आप सभी के पास होगा कि एक चलती हुई ट्रेन में प्रशासन के व्यक्ति गोली मारते हुए जा रहा है, वो वीडियो कोई नहीं दिखा सकता, इसके ऊपर भी स्टे लगी हुई है। जैसे कि मणिपुर की वो दो बहन बेटियां, आपकी भी मेरी भी, मानविकता की भी, जिनकी चरित्र के साथ हनन करते हुए मानविकता को शर्मसार कर दिया गया। वहां अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय आ रही है कि केंद्र और राज्य सरकार विफल रहे, उस समय आदिवासी एकता परिषद जिन जिन मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, ये हर हिंदुस्तानी के दिमाग में यह सवाल है। किसी एक यूट्यूबर ने कल एक यूट्यूब में अपनी प्रोग्राम पेश करते हुए बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हर रोज शाम को आकर के हम लोगों के मुंह में पेशाब किया जाता है, यानी कि गंदी बातों को लोड किया जाता है। उनकी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और ऑथराइज्ड यूट्यूबर है। मुद्दा यहां आ गया है कि मणिपुर की जो घटना है, जिसके लिए विश्व के हर एक व्यक्ति घृणा नजर से देख रहा है, उसी वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर से आवाज उठ रही है मणिपुर में चर्चा, मणिपुर के विषय में चर्चा करने से पहले आप सभी को बंगाल के विषय में चर्चा करना पड़ेगा, गुजरात के विषय में चर्चा करना पड़ेगा, महाराष्ट्र के विषय में चर्चा करना पड़ेगा। अर्थात मणिपुर के चर्चे से अभी तक प्रधानमंत्री अपने आप को दूर रखे हैं। अब आदिवासी एकता परिषद जिन जिन मुद्दों को लेके आया है, उन मुद्दों के बारे में कहीं चल के उन्हीं लोगों ने मोहर दे लिया कि आदिवासियों, आप अगर एकता बनाए नहीं रखोगे तो आपकी जो परंपरा है, जो आपकी अधिकार है, वो आपसे छीन लिया जा सकता है। यह मेरी मंतव्य नहीं है। आदिवासी एकता परिषद कहता है कि एक आदिवासी के मुंह पर डबल इंजन वाले सरकार के नेता पेशाब कर देते हैं और मुख्यमंत्री उसकी पैर पूजा करने के बाद वो आदमी उसे माफ कर देता है। ऐसे बहुत घटनाएं हैं जो हमारी कान तक नहीं आती है। इन घटनाओं से हमको सीखना इतना है कि हर किसी के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए एकता की जरूरत है। मैं ना यहां कांग्रेस बोल रहा हूं, ना बीजेपी बोल रहा हूं, ना कम्युनिस्ट बोल रहा हूं, ना बीजेडी बोल रहा हूं, ना जेएमएम बोल रहा हूं। जहां भी, जोन भी है, जिस आदर्श में भी है, एकता जरूरी है। आदिवासी एकता परिषद कल एक सांबादिक सम्मेलन बुलाया है जो मयूरभंज शाखा है। मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं, ये एक पूरी हिंदुस्तान में आदिवासियों को एकजुट करने की एक मुहिम चल रही है, जहां हर किसी का भागीदारी जरूरी है, ऐसे कुछ आदिवासी बुद्धिजीवी कहते हैं। अब आप पे विचार छोड़ रहा हूं। अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फॉलो करते हैं, तो शांत दिमाग से सोचिए, क्या हमारे ऊपर
कोई एक बड़ा विपत्ति आ रही है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह का बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कितनी एफआईआर लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है। अर्थात जो कुकी संप्रदाय हैं वहां, दो ही तो मणिपुर में है, झगड़ा तो उन्हीं दोनों में है। एक ट्राइबल है, एक ट्राइबल बनने की हक जाहिर करता है, मांगे उठाता है। उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी कुछ हैं जो अपने आप को आदिवासी कैटेगरी में लेना चाहते हैं। स्वाधीनता के 75 बरस के बाद उन लोगों को याद आता है कि हम भी आदिवासी थे। इसी पॉइंट पे नूर नॉलेज तमाम आदिवासियों को रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप लोगों में कोई राजनीतिक मतभेद को एकदम दूर करते हुए आप सबका एकता जरूरी है। उनमें हम जैसे लोग जो एकता पसंद लोग हैं, हमें भी मंजूर है कि हम सब एकता बनाए रखें और इस देश को प्रगति के तरफ लेके चले, ना कि तानाशाही के तरफ। आज इसी मुद्दे में रहता हूं। आपकी एकता कितना है यह दिखाने की वक्त आ गई है। याद कीजिए 1855। आज के लिए आप सबों को हुल जोहार के साथ जोहार करता है नूर नॉलेज।